वेलकम टू सर्व सामाजिक ऑलराउंडर चैनल। सर्व सामाजिक ऑलराउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब करके दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। चल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भ्रष्टाचार, जिसे करप्शन बोला जाता है। इसी पर निबंध हिंदी में बनाया गया है। तो इस चैनल पर एक दो नहीं 200 से 250 निबंध पत्र बनाया गया होगा किसी भी पत्र के लिए। और भी अगर इसके अलावा भी आपके पास नहीं है या कोई भी पत्र की जरूरत है तो आप हमें कमेंट करके बोलिएगा, उसका भी पत्र या निबंध जो भी होगा आपको बना दिया जाएगा। ठीक है, निबंध पत्र, आवेदन पत्र पूरी तरह से भरमा रहे, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और कोई भी पत्र की जरूरत है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, बहुत सारा कमेंट किया था कि भ्रष्टाचार पर हमें निबंध चाहिए, तो उसका भी बना दिया गया है। ठीक है, आपको भी कोई भी पत्र निबंध की जरूरत है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, प्ले लिस्ट में बहुत सारा बनाया गया होगा। तो प्रस्तावना है भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है भ्रष्टाचरण, किंतु आज यह शब्द रिश्वतखोरी के आर्मियों में प्रयोग किया जा रहा है। आज का युग भ्रष्टाचार का युग है। प्रत्येक देश भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहाँ तक कि हमारा देश भारत, जो कि सत्य और अहिंसा का उदाहरण है, वे भी इसमें संपूर्ण रूप से लिप्त हैं। आज के इस युग में सार्वजनिक अधिकारी, न्यायाधीश, शिक्षण, राज्य कर्मचारी, इंजीनियरिंग सबके सब भ्रष्ट है। इसने व्यक्ति और समाज दोनों का भारी अहित किया है और देश के पर्याप्त क्षति पहुंचाई है। अतः इस भीषण समस्याओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। भ्रष्टाचार की समस्या, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें कोई संदेश नहीं है कि भ्रष्टाचार ने हमारे नैतिक मूल्यों पर गला घोंट दिया है। भ्रष्टाचार ने समाज को, नैतिकता को समाप्त कर दिया है। मिलावट ने हमारे जीवन में धीरे धीरे नष्ट करना आरंभ कर दिया है। अब समझ ही जाइएगा। ठीक है, पूरा इतना लिख दीजिएगा। और भी है इस पृष्ठ पर, अगर कुछ छूट भी जाएंगे तो आपको फुल अंक मिल जाएंगे, क्योंकि आपको विस्तार से पढ़ना है। विस्तार वाला स्टूडेंट और जो ऊपरे पढ़ लिया है हल्का फुल्की, तो वो नॉलेजदार स्टूडेंट कभी नहीं बन सकते हैं। तो हमारे देश में लौट आएंगे तो हमारे देश में महंगाई की समस्या दूर हो जाएगी। हमारे देश में योजनाएं तो बनती हैं, पर उसका जो करोड़ों रुपया का विकास का कार्य लगना चाहिए वह राजनीतिक और योजना से संबंधित लोगों को जेबों में चला जाता है। भ्रष्टाचार के कारण हमारा देश वर्ल्ड बैंक कर्जदार होता जा रहा है और ऋण बढ़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार का व्यापक स्वतंत्रता प्राप्ति का अवसर में देश ने यह परिकल्पना की है कि अब हमारी सरकारी होगी और हमें भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, किंतु यह परिकल्पना सच नहीं हुई और अब तो हालत इतने बदतर हो गए हैं कि भ्रष्टाचार रूपी दानव ने समाज को पूरी तरह से अपने मजबूर जबड़ों में फंसा लिया। आज भ्रष्टाचार का जो स्वरूप हमारे देश में विद्यमान है उसमें सभी परिचित हैं। सरकारी कार्यालयों में बिना भेंट पूजा दिए कोई काम करवा लेना असंभव है। क्लर्क के रूप में व्यक्तियों की कुर्सी पर बैठा हुआ है, वही आपका असली भाग्य विधाता है। यदि क्लर्क नो चाहे तो एड़ियां रगड़ते रहिए, आपकी फाइल पर फॉरवर्डिंग नोट नहीं लगेगा और भला किस अवसर का ही मजाल हो जो क्लर्क की टिप्पणी के बगैर निर्णय लिख सकते हैं। कहावत है कि प्रांत में बस दो की शक्तिशाली क्या है, प्रांत में बस दो ही शक्तिशाली व्यक्ति हैं, लेखपाल या राज्यपाल। लेखपाल ने जो लिख दिया है उसे काटने वाला जिलाधीश भी नहीं है। राजनीतिक भ्रष्टाचार, राजनीतिक नेताओं का कार्य देश एवं देश की जनता का कल्याण करना होता है, लेकिन सबसे अधिक भ्रष्टाचार इसी क्षेत्र में है। देश की उन्नति और राजनेताओं पर भी और भी है, ध्यान दीजिए, निर्भर बनाया गया है। निर्भर है। यदि राजनेता कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदारी हो तो देश की उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। आज के नेता कुर्सी जाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। कुर्सी पर जाने के लिए क्या क्या, चुनाव जीतने के लिए बूथों पर कब्जा करना, गुंडों का उपयोग करना, चुनाव को पूर्व जनहित झूठी घोषणाएं करवाते हैं। चुनाव जीतने के बाद सदस्यों को खरीद फरोख्त होती है। थोथे नारों के साथ विभिन्न प्रकार के तर्क देखकर सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा, सिद्धांत एवं मान्यताएं ध्वस्त दी जाती हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको स्टेप बाय वीडियो काफ़ी बड़ा हो गए हैं। ठीक है, आपको सारा का सारा नोट कर लेना है और आपको लिख देना, आपको फुल अंक मिल जाएंगे। एक बार आपको पढ़ लेना है, लूटने से छूट जाती है इस तरह करके। उसके बाद आपको लिखना है आयकर की चोरी। ध्यान दीजिए, इस तरह से आपको सारा का सारा स्टेप बाय स्टेप लिख देना है, आपको बिल्कुल साफ दिखाई देता होगा। ठीक है,
थोड़ा सा आपको धुंधलापन आता होगा, आपको बिल्कुल इसी तरह अंदाज में आपको लिख देना है, ठीक है। उपसंहार में लिखिएगा, इससे कोई संदेश नहीं है कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है, इससे प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है, इस पर अंकुश लगाना नियतांक जरूरी है, मतलब बहुत जरूरी है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए अनेक उपाय में से एक कारगर उपाय राजनीति को युद्ध करना है। यदि राजनेता शुद्ध करना है, यदि राजनेता शुद्ध हो जाए और ईमानदारी की राजनीति हो तो भ्रष्टाचार स्वतः जल्द ही समाप्त हो जाएगी। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने भूल चुके हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें, नहीं तो ये चैनल आपके हाथ से निकल जाएंगे और पत्र के लिए आपको सोचना पड़ जाएगा। पत्र हो, निबंध हो, सारा का सारा आपको मैं बता दिया हूँ। इतना है कि आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा और आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।